आज मैं मौजूद हूँ खेतड़ी विधानसभा के अंदर जो बबाई पंचायत समिति है, और बबाई पंचायत समिति के भवन को लेकर आज जो ग्रामीण लोग हैं वो नायब तहसीलदार को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जो भवन निर्माण की जगह है उसको राजनीतिक द्वेषता के कारण कहीं दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, और एक ज्ञापन के माध्यम से नायब तहसीलदार जी को अवगत कराएंगे। तो हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या पूरा मामला है, क्या प्रकरण है। हाँ, राम राम ताऊ जी। राम राम ताऊ जी, के मामलो है, के बात हुई? हाँ बताओ, के बात हुई, के मामलो है भाई? भवन ने कड़े ले जाए जा रहे। ये जो पंचायत हमारी बबाई पंचायत है और जो ये तहसील बनी है, तहसील बनी है तो इसका जो भी कार्यालय यहाँ पर मार्किंग किया गया था और इसको उठा करके ये लोग जो ऐसे क्रू हैं जो कि इसको ऑब्जेक्शन करके और प्रतापरा के अंदर ले जाना चाहते हैं। कौन से लोग हैं ऐसे? ये जैसे कि राजनीतिक लोग। अच्छा, मतलब इस भवन को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है? हाँ, इस भवन को राजनीतिक भवन बनाया गया। अच्छा, मुद्दा बना दिया जी। तो इस प्रकार से जनता का आक्रोश है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, अन्यथा और भी बड़ा कांड हो सकता है इसके बारे में, और धरना जारी रहेगा हमारा। तो देख कहाँ और भी अपने साथ मौजूद थी। हाँ जी, पूर्व के मामला है, बताओ एक बार। ये बबाई पंचायत थी पहले, अब बबाई को पंचायत समिति बना दिया गया। बबाई को पंचायत समिति तब बनाया गया जब इन्होंने बबाई पंचायत ने पूरे मापदंड क्लियर किए होंगे, जो भी जनसंख्या के आधार पर और भौगोलिक दृष्टि के आधार पर जब ये कैपेबल थी, इस कारण ही ये पंचायत समिति बनी। अगर पंचायत समिति बबाई बनी है तो भवन निर्माण भी बबाई में होना चाहिए। भवन निर्माण अगर बबाई में नहीं होता, कोई भी राजनीतिक जो लोग हैं यहाँ के, वो भवन निर्माण कहीं दूसरी जगह करवाना चाहते हैं जिससे उन लोगों को फायदा हो। किस जगह? वो जो भी जगह उन्होंने, जो भी उनकी गाड़ाटा पंचायत है, प्रतापरा पंचायत है, उस पंचायत में वो अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए वहां पर। अब आप देखो, यहाँ पर जो 12-13 पंचायत है वो बबाई से कनेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बबाई में है। इस साइड की जितनी भी पंचायतें हैं सब बबाई से लगी हुई हैं। अगर एक इस पंचायत, जो भी पंचायत समिति की जो भवन निर्माण होगा, अगर वो किसी उजाड़ में या फिर किसी ऐसी जगह बने जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ही सही नहीं हो, तो वहां बनने से फायदा क्या? सही है। अगर पब्लिक को वास्तविक अगर आप फायदा देना चाहते हो तो सुविधा पूरी मिलनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। जो जनसंख्या के आधार पर मापदंड क्लियर किए थे, जो भौगोलिक स्थिति के आधार पर मापदंड क्लियर किए थे, तो उसके हिसाब से भवन निर्माण भी बबाई में होना चाहिए। अगर बबाई में भवन निर्माण नहीं होता और इसकी जगह अगर दूसरी जगह भवन निर्माण होता है, जो भी कार्यालय बनेंगे वो बबाई में नहीं बनेंगे, तो हम आगे उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ेगा भाई? कोई राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है इसको? कुछ एक राजनीतिक लोग हैं जो अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर ये भवन निर्माण अपने नजदीक लेकर ले जाना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है 1000 लोगों की लात मारकर 500 लोगों की जगह जा सकता है। जो सत्ताधीश है, जो पावरफुल लोग हैं, वो गलत कर ही रहे हैं और वो करेंगे। पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने हक और अधिकारों के लिए लड़े, हमारी जनता के लिए लड़े, हम अपने परिवार के लिए लड़े, हम अपने लोगों के लिए लड़े। अगर उनका हक छीना जाता है तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हमें कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। तो आज जो आपने ज्ञापन दे रहे हो, इसमें क्या मांग है आपकी? कि बबाई का जो हक है वो बबाई को मिलना चाहिए, इतनी सी मांग है। भवन निर्माण बबाई में होना चाहिए। तो एक क्राइटेरिया पूरा करता है बबाई? जी बिल्कुल करता है। बबाई में जो जमीन है ना, ये तहसील के नाम जमीन है, ये तहसील के नाम जमीन है और बबाई पंचायत के जो नाम है ना, लगती हुई जमीन देखो 1500 ये
जो 87/126 है, ये तहसील के नाम है। तहसील ये के नाम 14 बीघा जमीन है। और इसी से लगती 1588/126 जमीन है। ये ग्राम पंचायत बबाई के नाम है। की गैर मुमकिन रड़ा सरकारी भूमि है, 9 बीघा जमीन है। तो एक ही छत के नीचे सभी कार्यालय बन जाए, इतनी भूमि यहाँ पर्याप्त है। 14 और 9 23 बीघा जमीन है। 23 बीघा में तो सारे तहसील के भवन बन सकते हैं। तहसील भी बन जाए, पंचायत समिति भी बन जाए तो सब जनता को फायदा है। सही है ताऊ जी। एक छत के नीचे काम हो जाना था, जनता ने जगह जगह भटकना पड़े जी। यही हमारा कहना है, भटकना नहीं पड़े। इसी के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, ये ज्ञापन दे रहे हैं कि बबाई में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और वो भूमि उप तहसील बबाई की अलॉटमेंट भूमि के साथ लगती हुई भूमि है, 9 बीघा के करीब, जो खसरा नंबर 1588/126 है। तो उसी में अगर ये पंचायत समिति भवन बन जाए और अन्य भी कार्यालय जैसे ब्लॉक अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, जिन्हें अपनी ये अपने सीएमएचओ कार्यालय है तहसील का, अपना जो आंगनबाड़ी का जो बाल विकास का कार्यालय है, ये सब एक छत के नीचे यहाँ हो जाए तो जनता को अलग अलग दर में भटकना पड़ेगा। इसी के लिए हम ये ज्ञापन दे रहे हैं और ये हमारी मांग है कि ये यहीं रहे, ताकि इस पंचायत समिति से लगती हुई सभी ग्राम पंचायतें हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन भी सारा बबाई से लगता है और नजदीक भी बबाई लगती है। तो अन्य तरह अगर ये स्थानांतरण होता है तो इन लोगों के साथ भेदभाव होगा, अन्यायपूर्ण होगा और ये इस अन्याय के लिए हम संघर्ष करेंगे। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम आंदोलन भी करेंगे जी, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हमने यह महसूस कर दो भाई, अड़े निर्माण न करके दूसरी जगह कर। ये जब पता चला हमें जब पता चला कि ये किसकी कार्रवाई चल रही है, तभी तो हम ज्ञापन देने आए हैं, नहीं तो आज तक नहीं आए। तीर कौन मार रहे? ये अंधेरे में तीर नहीं मारे, हमें पुख्ता पता चला इसकी कार्रवाई चालू हो गई है तब हम आए। चाहते हैं ना, उनके वहाँ पर जमीन है, उसका फायदा उठाने के लिए ये काम हो रहा है। अच्छा, मतलब आपका स्वार्थ सिद्ध करवा लाग रहे हैं तो और भी लोग मौजूद हैं। हाँ जी, अभी देखिए जो पंचायतों का वार्डों को पुनर्गठन हुआ ना, पुनर्सीमांकन हुआ, तो उसमें भी इन लोगों ने इस तरीके से वार्डों को पुनर्सीमांकन किया है, जिसमें मतलब कि लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अपने गालाटा की बात करें, गालाटा जो का पंचायत समिति का जो वार्ड बना है, उसे मोड़ की सागड़ा और रामनगर को जोड़ा है, जो गालाटे से लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। इसी तरह जिला परिषद के वार्डों को बनाया गया है। तो इन सब चीजों से ये निकल कर आता है कि ये मतलब जो राजनीति में बैठने वाले लोग हैं वो पंचायत समिति का भवन ऐसी जगह बनाना चाहते हैं वहां पर जनता को असुविधाओं का सामना ज्यादा करना पड़ता है। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर बबाई की उप तहसील है और पंचायत है, और यहाँ पर काफी जगह भी है। अगर यहाँ पर बनता है तो यहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा। इसी रोड पर 5-6 पंचायत जैसे हरडिया, सेफरागवार, नौरंगपुरा, दलेरपुरा, इसके अलावा अपन इसके नजदीक ये पड़ते कालोटा, माधोगढ़, गुणी नीचा, बड़ाऊ, रसुलपुर, और इधर अपन आगे जाते हैं तो इधर ही ये पड़ जाते हैं। और इसी रोड पर अगर आगे की तरफ जाते हैं तो जैसे पपुरना, संजय नगर, तो यहाँ पर क्या है कि शांत वातावरण है और यहाँ पर क्या है खुली जगह है। और यहाँ पर अगर बनता है तो जितने भी सरकारी काम होते हैं ना पंचायत के और पंचायत समिति के और उप तहसील के, वो एक छत के नीचे हो जाएंगे तो लोगों को काफी सुविधा हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति में है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसी जगह मतलब ले जाने का उनकी मंशा है जहाँ पर लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। उसको लेकर ये आज हम सब लोग हैं इस चीज का हम विरोध करें कि जो उचित जगह है उसी जगह उसको पंचायत समिति का भवन बनना चाहिए। जी। पहले भी ऐसा ही हुआ था, जो कि यहाँ कॉलेज शीशरा मौला मुहूर्त लगा के गए थे और वो कॉलेज उठा के और खेचड़ी गई। अन्यथा क्यों ये परेशान होते हैं? सदा से बबाई के साथ भेदभाव होता रहा, बहुत बुरा भेदभाव हो रहा है इस जनता के साथ। कोई इंसाफ नहीं है। अगर इस प्रशासन के पास है तो करिए और जल्दी इसका एक्शन लीजिए। अभी आप थे प्रशासनिक अधिकारी सुखे के बोझ यथावत अड़े ही रहे, चाहे जमीन भी पड़ी जड़े है तो हाथ को नहीं भाई कोई दूसरी जगह ले जा। बस वो मेरे साथी कोई गरीब आदमी गोली मूंगफली बेच रही काम काट ले, वो 100 बातें की यही बात है। मतलब अड़ेगा जगह ग्रामीण लोग ही मन भी रोजगार मिल सके। बता दियो 100 बातें की बात की मेरा जहाँ कोई कार्य करवाने गोली मूंगफली भी बेच काम काट ले। 14 पंचायत है, 14 पंचायत यदि यथास्थान रखना चाहते हैं तो यही रहना चाहिए।
जगह है, जगह नहीं हो तो भी हमारे को धोखा दिया जाए कि भाई तुम्हारे पास सुविधा ही नहीं है, हम कैसे बढ़ाएं। पूरी सुविधा है, पानी की सुविधा है, ट्रांसपोर्टेड है, सारी सुविधा। तो हमारा भवन बिल्कुल हमारा यही भवन यही बनना चाहिए। और हम 14 पंचायतें एक साथ एकजुट होकर विरोध करेंगे यदि नहीं बनाने देंगे। 25 पंचायतें में से 15 पंचायत एक साइड में, मतलब 25 पंचायत है जिसमें 15 पंचायत है एक साइड में है, यहाँ चाहती है, यही चाहती हाँ है। इसको यही चाहती है जी जी। क्योंकि ऑन रोड भूमि है ये जो भूमि उप तहसील की है, इससे लगती है कि हमारी जो जमीन है इसको यही सेट होना चाहिए कि ना कि वहाँ जाना चाहिए। क्यों वहाँ जाने से फायदा क्या है? जो कि 25 पंचायत हम जो लग रही है, यहाँ ऑन द स्पॉट हर साधन की व्यवस्था है। वहाँ हर आदमी का 200 रुपए हर चीज की सुविधा है यहाँ पे। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वहाँ जाके फायदा मिलेगा। जब सारी चीजें पंचायत समिति है, पंचायत भवन यहाँ पे है, हर चीज का कार्यालय यहाँ पे, तो वहाँ जाने से क्या बात है? ये जमीन खाली पड़ी है, तो ये लोग कब्जा करेंगे काल नहीं अभी सरकार के नायब काम तहसीलदार जी से भी आवा बातचीत करांगा અને ज्ञापन देंगा उठे में बसु भी आवा बातचीत करांगा और बने रहिजो अपने साथ। अभी चलो ज्ञापन दे बुला लो, फिर आओ कर लो, बीच में ले लो। लगाओ कार्यालय बाबा अटे से जाओ, फोटो भी खींच लीजिए सागे सागे आयो जाओ और साइड आपके मार्फत है सीएम साहब का, जब पीछा सो जाओ एसडीएम का, सारा जितना भी कलेक्टर साहब का। लो भाई साहब क्या करा तो यार फोटो होना पड़ेगा। सरा तिरसा फोन से खींच ले। हाँ तो देख सका हाँ नायब तहसीलदार जी भी आपने साथ ही आंसू भी बातचीत करांगा। हाँ सर, ये लोग बोल रहे हैं पंचायत समिति का भवन ने लेकर राजनीतिक खेल है जो को बबाई के अंदर खेले जा रही है, क्यों कोई एक मामला? मेरे पास तो इनका पहला प्रस्ताव आया बनाने के लिए, और कोई मेरे पास इसकी न तो कोई सूचना है न कोई आगे से कोई सूचना आई है। अब इन्होंने ये ज्ञापन दिया, हम उस अधिकारी को आज ही भेज देंगे। नहीं ऐसा कोई सर्वे हुआ है इधर? नहीं ऐसा कोई नॉलेज में नहीं है। अच्छा ऐसा कोई सर्वे नॉलेज में नहीं है? नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है, बता तो दिया मेरे कोई संज्ञान नहीं, कुछ नहीं। ठीक है तो देख मार्केट में चल रही है अभी ये बोल रहे हैं भाई इनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। तहसीलदार जी के संज्ञान में ये मामला है तो यही मामला के हो, हम आपको ज्ञापन देने फॉर्मेलिटी पूरी करने नहीं आए, हम अपने अधिकारों के लिए आए हैं। तो मेरी बात तो सुनो यार, सुनाओ, हम आपकी बात सुनेंगे। आपने ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन मैं आज उस अधिकारियों को फॉरवर्ड कर दूंगा। जी ठीक जी। अब वो तो कहाँ पढ़ाएंगे, वो तो सरकार जाने से। बिल्कुल आपकी जो कलम बिल्कुल ये आज तो देख सकते हैं भाई प्रशासनिक अधिकारी से भी निवेदन रहेगो और शासन और प्रशासन से भी निवेदन रहेगो एज को वो भवन है कड़े क्राइटेरिया पूरा करे है भी बड़े ही निर्माण होना चाहिए। तेरे तो माने है ना, हाँ तो इसलिए आपको क्या लेने के लिए